अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स राउंड साथ में हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वह 4C सुपर टैक्स और CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये किन से वसूल किया जाएगा और कौन लोग इसके दायरा कार में आएंगे, सुपर टैक्स किन से लिया जाएगा, इस पर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है और सुप्रीम कोर्ट में अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, इन किन लोगों पर ये लागू होता है और किस तरह इसकी टैक्स कलेक्शन की जाती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसफ राणा साहब। आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट है, सीनियर मेंबर है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसफ राणा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स समूह है। मोहम्मद आसफ राणा साहब, ये बताइएगा कि 4C को आप किस तरह देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में सुपर टैक्स की जो कंप्लायंस है वो किस तरह हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होने जा रहा है 4C पर, आप उसको किस तरह देखते हैं? यूबी साहब, इससे पहले भी सुपर टैक्स लगाए गए। एक तो 2013 में लगा था, वो फॉर द 1 ईयर ही लगा था, जरदारी साहब जब सदर थे उस वक्त। तो उसके बाद 4B आया, जो रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेस्ड लोग थे ना, उनके लिए लगाया गया 2015 में। तो अब 2022 में फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू 4C इंसर्ट किया गया, सेक्शन 4C, जो कि सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्संस जो है ना उन पे लगाया गया। और इसका ये था कि एक स्लैब रेट थे मुख्तलिफ और कुछ कंपनीज जो थी उन पे 10% था। तो इसके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में रिटिशंस फाइल हुई। रिटिशन में सिंगल बेंच जो था उसने टैक्स पेयर के अगेंस्ट कर दी। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो टैक्स ईयर 22 के लिए लगाया गया उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया और जो डिस्क्रिमिनेशन थी रेट में उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस कर दिया। तो जब ये अल्ट्रा वायरस डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो दूसरा इम्पोजिशन ऑफ टैक्स था रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्स ईयर 2022 पे, उसको अपहेल्ड कर दिया कोर्ट ने। तो टैक्स पेयर वो ICA में गए। ICA में ऑनरेबल DB लाहौर हाई कोर्ट जो थी उसने रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट जो था 4C का उसको अल्ट्रा वायरस करार दिया और जो ऑनवर्ड टैक्स है 2023, 24, 25 आगे चलेगा उसको उन्होंने कहा जी ये लीगल है, गवर्नमेंट जो है ना लगा सकती है। असल में देखें, सुपर टैक्स जब भी कभी लगाया गया है तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, या जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो उस वक्त वो टैक्सेस ऐसे लगाते हैं और ये 1 ईयर ही लगने चाहिए। लेकिन ये जो है ना ऑनवर्ड चल रहे हैं तो ये कोई बेटर सिग्नल्स नहीं है बिजनेसमैन के लिए। तो इसको 4C को नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। और ये जो 4C है इक्विवेलेंट टू डबल टैक्सेशन है, क्योंकि देखें एक दफ़ा वो सेक्शन 4 में टैक्स दे, सेक्शन 9 में टैक्सेबल इनकम जो है उसमें टैक्स दे टैक्स पेयर, उसके बाद अगर उसकी इनकम 150 मिलियन से ऊपर चली गई है तो वो उस पर दोबारा से टैक्स दे। ये डबल टैक्सेशन है जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर देखें फॉर वन टाइम लग जाए किसी एक ईयर में, वो तो एज पर रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत हो तो वो लग जाए, वो तो ठीक है। लेकिन इसको ऑनवर्ड कंटिन्यू करना जो है ना वो बिल्कुल गलत है। ये डबल टैक्सेशन है जो नहीं होनी चाहिए। राणा साहब, CVT के बारे में भी बताइएगा। ये CVT कैपिटल वैल्यू जो टैक्स है इसको आप किस तरह देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में इसकी कंप्लायंस क्या हो रही है और FBR और टैक्स पेयर दोनों के दरमियान ये कितना पुल का किरदार अदा कर रहा है? CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू SRO 797 2022 डेटेड 29/9/2022 को इम्पोज किया। ये जो टैक्स CVT लगाया गया, एक तो उन्होंने लगाया कि मोटर व्हीकल्स जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया इन्होंने। फाइनेंस एक्ट 2022 एक अमेंडमेंट आई, उसके थ्रू ये इम्पोज किया गया था। जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी जो इम्पोर्टेड है या लोकल है, उस वक्त भी उस 1% रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है वो कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करके तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को FBR को जमा करवा देगी। और जो मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चरर हैं वो एट द टाइम ऑफ सेल अपने कस्टमर से 1% टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो भी मंथली बेसिस पे FBR को जमा करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और दूसरा, फॉरेन एसेट्स, लोग पाकिस्तानी रेजिडेंट थे उनके जो फॉरेन एसेट हैं उन पे भी कैपिटल वैल्यू टैक्स है वो लगा दिया गया। उसके अगेंस्ट लोग रिट में भी गए, लेकिन वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जो है ना टैक्स पेयर के अगेंस्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये CVT जो है फॉरेन एसेट पे, उसकी तो कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और सेलिंग
होल्डिंग कंपनीज हैं वो कलेक्ट करके जमा करवा रही हैं, और ये कलेक्शन जो है ना एज ए विद होल्डिंग एजेंट की जा रही है, और इसकी कंप्लाइंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ डिडक्शन क्योंकि गाड़ी परचेज पे हो जाती है और रजिस्टरिंग पे हो जाती है, इसलिए वो विद हेल्ड हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वरना वो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के टैक्सेस लगा देती है कि अवाम पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि समझ नहीं आ रही कि कौन सा टैक्स किसने देना है। 4C भी कंटिन्यू है, 4B भी कंटिन्यू है, उस तरह आम रूटीन में टैक्सेबल सेक्शन 9 में भी टैक्स जो पे कर रहे हैं, CVT भी लग गई और अब 7E भी आ गया है। अजीब सा मामला है। टैक्स तो उस सूरत में लगने चाहिए कि जब अवाम की फलाह बहबूद पे काम हो रहा हो, लेकिन यहाँ अवाम की फलाह बहबूद पे या कंस्ट्रक्शन पे, रोड डेवलपमेंट पे, कंट्री डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा होता। ये जो हमारे अशराफियाँ हैं ये तो अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए ही टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, यानी अपने एक्सपेंस कम नहीं करते। देखें कि अब असम्बलीज में जो MP MNA उनकी सैलरी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो हमारा जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कलेक्शन कम हो रही है। तो जब एक्सपेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये अवाम पे बर्डन भी डालते जाएंगे, बिजनेसमैन पे बर्डन ज़्यादा डाल रहे हैं मुख्तलिफ तर्ज के टैक्सेस लगा के, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इस तरह के टैक्सेस नहीं होने चाहिए। FBR को ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के टैक्सेस लगाते जाएंगे तो बिजनेसमैन यहाँ से बिजनेस क्लोज करके आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग चले गए हैं। जो नॉर्मल टैक्स हैं वही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया, एक्सपर्ट आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत चाहे जितने भी टैक्स लगाए, टैक्स देने के लिए अवाम तैयार है, लेकिन टैक्सेस ऐसे होने चाहिए टैक्स पेयर को तकलीफ ना हो, उसका बिजनेस बंद ना हो, उसके बिजनेस पहले ज्यादा चलना शुरू हो जाए। टैक्स देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी चलती रहेगी तो रेवेन्यू आएगा। अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।